लेकिन जो खुशी मुझे चंगेज खान को देखकर हुई, उतना ही दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि मैं यहाँ तुम दोनों को सॉरी कहने आई थी। और वो केक जो मैं गिफ्ट में लाई थी, पता है कितनी मेहनत से मम्मा और मैंने उस केक को बनाया, उस पे सॉरी भी लिखा ताकि उसे देखकर तुम्हें अच्छा लगे। मैंने सोचा था तुम दोनों अच्छे इंसान जिनके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन मैं ही गलत थी जो ऐसा सोच रही थी। आज की हरकत के बाद तुम्हें यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ। तुम दोनों कभी सुधर नहीं सकते। एंड लेट मी टेल यू, अगर मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में चंगेज खान को तुम दोनों पे छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों का असर इस बेजुबान पर पड़े। क्योंकि क्या है ना, कुत्तों की बीमारी से बचने के लिए इंसानों के पास वैक्सीनेशन है, लेकिन इंसानों की बुराई से बचने के लिए कुत्तों के पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है। एंड थैंक यू कि तुम दोनों ने मुझे यहां बुलाया। अब मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं रहेगा। नहीं बेटा, तुम्हें सेठानी जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, पहले ही आप लोग इतना कुछ कर चुके हैं हमारे लिए। और वैसे भी बेटा, सेठानी जी की नाराजगी मुझसे है, वो भला तुमसे कैसे मानेंगे? क्या पता मान जाए, और वो मुझसे भी तो नाराज है अंकल। वैसे भी मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ है शायद मेरी वजह से हुआ है, इसलिए अगर मैं उनसे माफी मांगूंगी तो शायद उनका दिल पिघल जाए। लेकिन बेटा तुम... अंकल प्लीज, मेरा रिश्ता सिर्फ पूर्वी से नहीं है। अगर मेरे माफी मांगने से आपकी नौकरी, आपका घर वापस मिल जाए, उनके साथ आपका बरसों पुराना रिश्ता ठीक हो जाए, तो माफी क्या, मैं उनके पैर भी पड़ने को तैयार हूं। यार मैंने तेरे को पहले ही कहा था, एक बार फिर सोच ले। मुझे ना अंदर से ऐसा लग रहा था कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। अबे ठीक है, इतना भी कुछ गलत नहीं किया उस लड़की के साथ में, और इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हिमांशु, जी कहिए। जी मैं उमा बहन से मिलने आई हूँ। आप कौन? छन छन। आई। आइए ना, बैठिए, मैं बा को बुला लाती हूँ। जी। बा, इतने छोटे छोटे टुकड़े ठीक है ना आम के अचार के लिए? मैंने तो 10 किलो केरी मंगवाई है, सबका यही अचार डालेगी? नहीं बा, जैसे कि आपने कहा, बाकी आमों का मैं छुंदा बना लूंगी। हाँ। बा, आपसे मिलने कोई लड़की आई। कौन? उसने अपना नाम छन छन बताया। अब बा, मैं उसके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। रुको, जिग्गू चाय नाश्ता लेकर आएगी। जी बा। और तुम जी छत पे जाके केरी सुखाओ। हाँ। खड़ी क्यों हो? बैठो।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुम इस घर का रास्ता कैसे भूल गई? हाँ? जी मैं भूली नहीं, बल्कि ये भूल गई थी कि बड़ों के सामने छोटों को छोटा ही रहना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। और ये केक आपके लिए लाई, मैंने खुद बनाया है। सोचा आपके लिए कुछ मीठा लेकर आऊंगी तो शायद आपकी नाराजगी कम हो जाएगी। सोच तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे डायबिटीज है। मीठा मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। पता होता तो मैं आप नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। जो तूने किया ना वही बहुत है। सेठानी जी, एक मिनट, मैं तेरी सेठानी नहीं हूं। अभी तो मैं उसकी भी सेठानी नहीं हूं जिसके लिए तू यहाँ आई है। इसलिए बिना किसी रिश्ते के मुझे मेरे नाम से ही बुला। मुझे बड़ों को उनके नाम से बुलाना नहीं सिखाया गया है। बड़ों का नाम लेने से उनकी इज्जत कम हो जाती है। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मारा करे। कमाल है, बड़ों को नाम से बुलाना नहीं सिखाया, लेकिन नाम से बुलाए बगैर बड़ों की इज्जत कैसे उतारी जाती है वो बहुत अच्छी तरह सिखाया है तुझे। आंटी, इसलिए तो मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। जरूरत नहीं है, तू माफी मत मांग। जो हुआ उसमें तेरा क्या गया? इज्जत मेरी गई, इतना अच्छा रिश्ता पूर्वी के हाथ से गया। पुरानी नौकरी, पुराना घर तुषार भाई ने खोया। तूने क्या खोया? तू छन छन करती आई और छन छन करती चली गई। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन के लिए अब आप अपने बच्चे को कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप स्टोर से अपने एंड्रॉइड, आईफोन या आईपैड पर इंडियन आइडल ऐप डाउनलोड करें। अपने बच्चे का परफॉर्मेंस वीडियो अपलोड करें और ऑडिशन का मौका पाएं। या फिर www.myindianidol.com पर लॉग ऑन करें, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस का वीडियो अपलोड करें और उसे दें ऑडिशन का सुनहरा मौका। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन के लिए आ रहे हैं हम आपके शहर। कोलकाता ऑडिशंस 23 और 24 मार्च, दिल्ली ऑडिशंस 30 और 31 मार्च, चंडीगढ़ ऑडिशंस 6 अप्रैल, मुंबई ऑडिशंस 13 और 14 अप्रैल। इंडियन आइडल जूनियर जल्द आ रहा है सिर्फ सोनी पर।